नागपुर के जरीपटका इलाके में हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सुरेश भोंडेकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक के बीच पहले से पुरानी रंजिश चल रही थी। जानकारी के अनुसार WCL कार्यालय के पास चाय की टपरी को लेकर दोनों के बीच विवाद बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते मृतक को मोटरसाइकिल से घर जाते समय सिविल लाइंस रामगिरी झोपड़पट्टी के पास नाले के नजदीक रोक लिया गया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर मृतक पर हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद मुख्य आरोपी सुरेश भोंडेकर एक नाबालिग के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और कार्रवाई करते हुए उसे शहर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपी हैं, जिनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी सुरेश भोंडेकर के खिलाफ पहले से NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। त्याच्यामध्ये जो मुख्य आरोपी आहे सुरेश भोंडेकर हा गुन्हा करून विधी संघर्ष बालकासह पडून गेला होता। त्याला आमच्या तपास पथकाने तांत्रिक बाबीचा हे घेऊन त्यातला बाहेर गावून अटक करली। काल त्याला अटक केली। त्याचा 19 तारखेपर्यंत PCR आहे। WCL ऑफिस आहे, त्याच्याजवळ एक चायची टपरी आहे। तिथे जो आरोपी आहे त्याच्या जो ऑटो आहे, ऑटोनी त्याचे पाल फाटली होती। त्यामुळे जो मृतक आहे त्यांनी त्याच्यासोबत अपशब्द वापरले होते। त्याचा राग धरून त्याने सिव्हिल लाईन जो आहे रामगिरी झोपडपट्टीचा जो नाला आहे तिथे त्याला जाताना घरी जाताना मोटरसायकलने घरी जाताना त्याला पकडलं आणि तिथे त्याच्यावर हमला करून त्याला जीवानिशी मारून त्याच्या साथीदारासह यामध्ये 5 आरोपी असून 2 विधी संघर्ष बालक आहेत। मृतकाचा कोणताही पार्श्वभूमी नाही गुन्हेगाराची, पण मुख्य आरोपीची पार्श्वभूमी आहे। त्याच्यावर 2 ठिकाणी एक NDPSचा गुन्हा दाखल आहे आणि एका ठिकाणी एक अदखलपात्र गुन्हा दाखल आहे। या पोलीस उपायुक्त साहेब मॅडम आणि माननीय आपले पोलीस आयुक्त साहेब तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेब आमचे सदरचे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास। ब्युरो रिपोर्ट NTV 24 न्यूज नागपूर।